क्या सचमुच में आज मुद्दा विमेन पावर का था? क्या सचमुच में सिद्धार्थ शुक्ला अगेंस्ट थे जास्मिन के जीतने से, या फिर एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी सिद्धार्थ शुक्ला चल रहे थे? निक्की तंबोली आज अगर इम्यूनिटी के साथ नहीं होती या फिर सीनियर नहीं बनी होती तो उसका गेम कैसा होता? क्या करती वो खेल के अंदर? मैं राहुल भोज आपको सारी ये बातें अपने रिव्यू में एक्सपोज करके बताऊंगा। तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम, लेट्स बिगिन। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। आज के एपिसोड में दोस्तों सबसे पहले तो मैं तो उस पर्टिकुलर वे में उस घड़ी का इंतजार कर रहा था जब जास्मिन वर्सेस निकी होने वाला था, और उसके बाद जो झगड़ा होने वाला था मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा आपकी मेमोरी में एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने ये आपको रिजल्ट पहले ही बता दिया था कि निकी वर्सेस जास्मिन में जास्मिन ही जीतेगी, और अगर बात करें अभिनव वर्सेस ऑफकोर्स जान में अभिनव जीतेंगे। ये बात मैंने आपको इंडिविजुअल वीडियोस में बताई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो हम लोग पूरे दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक छोटी छोटी वो बातें बताएं, चीजों को डिकोड करके आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आपको एंटरटेनमेंट की कोई कमी महसूस ना हो। और मैं राहुल बोस तो कहता ही हूं कि एंटरटेनमेंट मैं राहुल बोस दूंगा ही आपको चैनल में। सो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज जब टास्क शुरू हुआ, मानना पड़ेगा लड़कियों ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से लड़कियों ने इस पूरे टास्क में अमेजिंग, अतुलनीय जिस तरीके से काम किया है, लड़कों के बस की बात नहीं है। आप देख लीजिए आज के टास्क में जान कुमार और अभिनव क्या कर रहे थे। वो लिटरली बोर हो रहा था। बिग बॉस ने उनका जुम्मा 2 मिनट में ही सब रैपअप कर दिया। वही दोस्तों, इससे पहले वाला निशांत और पाजी में क्या हुआ था? निशांत पेड़ में चढ़ गया सर, सेफर साइड। पाजी ने वो स्विमिंग पूल में छुपा दिया था, जो कि अच्छा मूव था, स्मार्ट मूव था, मैंने आपको पहले भी बोला था। फिर उसके बाद वो घूमते गए चक्कर लगा रहे, ये वो गाली गलौज फलाना ढिमकाना कर रहे हैं। एजाज भाई के उसमें क्या हुआ था? उनकी एज शेमिंग हुई थी, साथ ही साथ उनको लेकर जो है अलग अलग बातें भी कही जा रही थी। यहां पर लड़कियों की तारीफ इसलिए भी बनती है क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट लड़कियां आई हैं, चाहे वो निक्की हो, चाहे वो पवित्रा हो, चाहे वो रुबीना हो, या फिर हो जास्मिन। चारों लड़कियां स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और चारों लड़कियों की अपनी एक अलग पहचान है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये चारों लड़कियां आगे तक जाएंगी ही जाएंगी। बहुत ही शानदार खेल रही है, बहुत ही जबरदस्त खेल रही हैं। और अगर कोई वाइल्ड कार्ड आए, मैं तो कहता हूं कि कोई स्ट्रॉन्ग वाली ही लड़की या लड़का है जो कि हिला कर रखते हैं। जब निकी और ये लोग खेल रहे थे ना दोस्तों, बाय गॉड, निकी और जास्मिन, मुझे लिटरली मजा आ गया। जिस हिसाब से जास्मिन ने पटकनी दी थी, जिस हिसाब से जास्मिन जो है मतलब खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में आई थी, वो ऐसा लग रहा था कि सीजन 10 में आ गई है वो फिर से, और अलग से स्टंट परफॉर्म कर रही है। जो जास्मिन मैंने खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में देखी थी, वही जास्मिन को आज मैंने फिर से रूबरू होते हुए देखा दोस्तों। जिस हिसाब से बंदी ने खेला, लाजवाब, मतलब कि प्राण जाए लेकिन पकड़ ना जाए। वो पकड़ जिस तरीके से वो खेली, जस्ट अमेजिंग, माइंड बॉगलिंग। सिद्धार्थ शुक्ला ने दोस्तों जास्मिन को पहले ही मोटिवेट किया था, प्रेप टॉक दी थी, अगर आपको कल याद होगा टास्क शुरू होने से पहले, जहां पर उन्होंने बोलता तू अपने कॉम्पिटिटर को, सामने वाले को कम समझ और अपने आप को स्ट्रांग समझ। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रांग है या तू नहीं है, तू भी स्ट्रांग है, तू भी आगे बढ़। और कहीं ना कहीं जास्मिन के दिमाग में वही घूम रहा था। जास्मिन की यहाँ पे तारीफ इसलिए भी बनती है दोस्तों क्योंकि जास्मिन ने जिस स्पोर्ट्स स्पिरिट्स के साथ गेम खेला वो लाजवाब था। बंदी ने रियलिटी का प्रूफ दिया। बाद में आपको याद होगा जिस तरीके से निकी जो है जास्मिन के पास जाके बोलने लगी थी, वेल परफॉर्म, ये वो करके, उसने साफ बोल दी कि निकी नहीं, मेरी आपसे नहीं जमने वाली, मुझे नहीं लगता, आप बहुत गाली गलौज करते हो, जो कि पूरी तरह सही है। इस पर मैंने सबसे पहले क्वेश्चन एक उठाया था कि ये कैसे दियोल को ले लो या उसको ले लो, चू वर्ड का इस्तेमाल करके बार बार कर सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों वीकेंड के बाद में सलमान खान जो है वो क्लास ले सकते हैं निकी तंबोली की, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी हालत को, इसी हैबिट को लेकर। और सीनियर्स भी इनफैक्ट निकी तंबोली को लेकर यही कह रहे थे कि भाई तू अपनी गाली कम कर दे, ओवरऑल तू अच्छी एंटरटेनिंग है। जास्मिन के साथ जो हुआ, जिस हिसाब से उसने खेला, वो तो मैंने बोल दिया दोस्तों। अब बात करते हैं सीनियर्स के फैसले की। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर जूनियर्स में लड़कियां कम नहीं है तो सीनियर्स की लड़कियां भी कम नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला अकेले हैं और दूसरी तरफ हिना और गौहर हैं जो कि बरोबर की टक्कर दे रही थी। ये डिस्कशन इतना ज्यादा हेल्दी था दोस्तों। उसके बाद हम सिद्धार्थ और हिना को एक चिल मोमेंट करते हुए भी देखते हैं, जहां पे हिना खुद पास जाती है सिद्धार्थ के और बोलती है देख मेरे गर्म हो रहा है पूरा, ये हो रहा है करके वो बोलती है।
और मैं तो ये अचरज करके सोच रहा था कि अगर एक सीजन में सिद्धार्थ, हिना और गौहर को एक साथ कर दिया जाता तो इन तीनों में से विनर कौन बनता। और प्लस इन तीनों के इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रहते हैं तो तीनों मतलब कि ऑडियंस को भी ये बात डिसाइड करने में शायद थोड़ी तकलीफ हो जाती कि हम जिताएं तो जिताएं किसको, सिद्धार्थ को जिताएं, गौहर को जिताएं या फिर हिना को जिताएं। यहां पर दोस्तों जिस हिसाब से हिना लड़ रही थी, जिस हिसाब से गौहर लड़ रही थी दोस्तों, वो एक वैलिड पॉइंट के साथ लड़ रही थी। उनके पीछे उनकी पैरेलल नैरेटिव थी। मैं सिद्धार्थ के बारे में भी बोलना चाहता हूं क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने जो अमेजिंग दिमाग लगाया है दोस्तों, उसके पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर सबसे पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर गौहर और हिना के ऊपर ये इल्जाम लगा कि आप कैसी संचालक हैं, आप संचालक जो हैं ये संचालक की बायस है, संचालक की जो है स्टार्टिंग से प्रूफ कर रही है चीजों को, एक तरफा जो है चीजें कर रही है। ये बात इसलिए भी जायज होती है दोस्तों क्योंकि संचालक ने पहले ही बोल दिया था निक्की को कि देखो निक्की तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और उसके पास लड़की के पास है, तो कहीं ना कहीं एक हमदर्दी, एक गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, या क्योंकि ऑब्वियसली कपड़े वपड़े ये वो निक्की को वो चीजें मिल गई थी तो उसको एक होने में कोई गम नहीं था। लेकिन अगर बात करें जास्मिन की तो जास्मिन के पास वो चीजें नहीं थी और यहाँ पर अगर ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर तो वो कुछ ना कुछ प्लानिंग के साथ कर रहे होंगे। सिद्धार्थ शुक्ला, ये मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट है, जरूर सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम अ फैन ऑफ बैटमैन, नया मग लिया है तो आपको शो ऑफ कर रहा हूं। ओके, सिद्धार्थ शुक्ला की मैं बात बताना चाहता हूं। बंदे का दिमाग सोचिए एक नेक्स्ट लेवल का है। ही इज द क्रिएटिव माइंड ओवर देयर। मुझे तो लगता है सिद्धार्थ शुक्ला को है ना बिग बॉस की क्रिएटिव टीम में आ जाना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से बंदे ने आज का क्रिएटिव सोचा ना, सुनिए सिद्धार्थ शुक्ला ने आज एक स्टेटमेंट दी और वो क्यों दी ये भी मैं बताता हूं। अगर सिद्धार्थ शुक्ला आज जास्मिन को फेवर करते, जास्मिन को सपोर्ट करते, जो कि बट ऑब्वियस था क्योंकि जास्मिन ने सही खेला है, राइट, तो सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर सारी उंगलियां उठ जाती, सब लोग कहने लग जाते कि जास्मिन तुम्हारी फ्रेंड है, दिल से दिल तक है, इसकी वजह से तुमने जो है उसका साथ दिया, राइट, यू गेटिंग इट दोस्तों। सभी लोग जो है इस तरीके से सिद्धार्थ के ऊपर उंगलियां उठाने लग जाते, उसको बैश करने लग जाते। लेकिन सिद्धार्थ ने क्या किया, सिद्धार्थ बार बार क्या कह रहे थे, सिद्धार्थ बार बार कह रहे थे जो तुम डिसाइड करो मैं उसके साथ हूं, जो तुम डिसाइड करो मैं उसके साथ हूं, क्योंकि उनको पता था कि ये जो दो फीमेल संचालक हैं यानी कि हिना और गौहर, ये तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे उस चीज के लिए। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला अपने इमेज को नहीं बताना चाहते थे कि जास्मिन की तरफ वो फेवर जाएंगे। इस वजह से दोस्तों बार बार बंदा बोल रहा था जो आप डिसाइड करोगे वो मैं करूंगा, जो आप डिसाइड करोगे वो मैं करूंगा। अदरवाइज सिद्धार्थ शुक्ला सीधे बोल देते हैं कि नहीं भाई मैंने डिसाइड कर दिया है कि फेयर नहीं खेला है और मैंने डिसाइड कर दिया कि दोबारा से होना चाहिए। सो ये होता अगर सिद्धार्थ शुक्ला उस पर अड़े रहते। वी ऑल नो दैट सिद्धार्थ जो है ही इज वेरी एडामेंट, ही इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और वो इस तरीके से झुकते नहीं है, राइट। यहां पर सिद्धार्थ शुक्ला ने दोस्तों एक चाल चली है, मैं आपको बताना चाहता हूं, डीपली इसको समझिएगा। जास्मिन को सीधा तो वो सपोर्ट नहीं कर सकते थे, उन्होंने लड़कियों के थ्रू, क्योंकि लड़कियां यहां पर बार बार कह रही थी नहीं नहीं जास्मिन जास्मिन, सिद्धार्थ समझ गए उस चीज को और यही चीज सिद्धार्थ शुक्ला ने आज के दिन करी। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में जाके जास्मिन की मदद करी है दोस्तों, इनडायरेक्ट वे में जाके उन्होंने जो है जास्मिन को विजेता बना दिया है, क्योंकि लड़कियों को वो कह रहे थे कि जो तुम बोलोगी वही मैं मानूंगा। लेकिन फिर भी एक चीज दिखानी थी उनको कि इस तरीके से मैं उस चीज से सहमत नहीं हूं, मेरा निक्की तंबोली के प्रति भी उतना ही लगाव है, तो सिद्धार्थ शुक्ला ने ये बात यहां पर बोल डाली, राइट। तो इसके पीछे यही बड़ी स्ट्रैटेजी है और इसी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला दोस्तों बंदा इतना स्मार्ट है, इतना ज्यादा दिमाग वाला है कि उसने जो है मतलब पीछे से ही रहकर जो है जास्मिन को जिता दिया। और जास्मिन खुद बोलती है कि जितना तू मेरे अगेंस्ट था मुझे वो चीजें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। लेकिन अच्छा है, हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ शुक्ला किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं और उनका दिमाग कितना आगे तक चलता है। खैर, यहां पर दोस्तों संचालक के ऊपर लगाया जाता है सिद्धार्थ के द्वारा इल्जाम, जो कि मुझे पर्टिकुलरली इस पे कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट देना है। सिद्धार्थ शुक्ला क्या कहते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं कि जब संचालक की बायस थी, ऐसे करते हैं, जब संचालक की बायस थी तो कैसे जीत का आप सहरा जो है उसके जास्मिन के सर पे बांध सकते हो, क्योंकि आप स्टार्टिंग से उसको मोटिवेट कर रहे थे, स्टार्टिंग से ही उसको जो है अप्रिशिएट कर रहे थे। यहां पर अगर सिद्धार्थ शुक्ला को ये लगता है कि संचालक जो है स्टार्टिंग से ही वन साइडेड होते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको बिग बॉस के सारे गेम्स देखने चाहिए जहां पर संचालक कभी भी फेयर नहीं रहते। संचालक उन्होंने अपने गेम में करा है, वो खुद बोलते हैं, लेकिन जब अगर आपको याद होगा जब शहनाज बनी थी
तब किसको फेवर मिला था? हम सब जानते हैं दोस्तों, निकी तंबोली, परसों का ही इवेंट हुआ था, वो जो गार्डन वाला इवेंट हुआ था, उसमें क्या हुआ था? निकी तंबोली साफ पता था कि फेवरेटिज्म हो रहा है, बायसनेस हो रही है, वो इजाज खान लोगों को जिता रही है, राइट? इस पर सीनियर ने क्या बोलता, हम चुप्पी धारण करेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है इससे। तो आज अचानक से इस तरीके से संचालन पर फेयर नॉट फेयर का क्यों डिसीजन? समझ रहे हैं आप दोस्तों? तो सिद्धार्थ शुक्ला कहीं ना कहीं यहां पर पकड़े जाते हैं, यहां पर ना थोड़ा सा उनका समझ में आता है कि काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक चीजें आ रही हैं। लेकिन यस, वो जास्मिन को जिताना चाह रहे थे, ये बात तो सबके सामने तय है। अब बात करते हैं निकी तंबोली की, जो कि बहुत ज्यादा बोलती है और बड़ी बड़बोली है। निकी तंबोली यहां पर अपने बॉल्स कलेक्ट नहीं करती है, वो बॉल्स कलेक्ट नहीं करती है, वो सीधे जास्मिन पर हमला बोलती है और जास्मिन का फाड़ देती है। अगर मैंने आपको बोला था ना पहले इंट्रो में कि जास्मिन की अगर निकी तंबोली करती तो क्यों करती? अगर निकी तंबोली के ऊपर जो है ये सीनियरिटी वाला टैग नहीं लगा होता, अगर वो इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होती, अगर वो नॉर्मल इनकी तरह कंटेस्टेंट होकर फाइट कर रही होती, उसको अपने बीबी मॉल से सामान निकालना होता, निकी कभी भी ऐसा नहीं करती। निकी कभी भी पहले फाड़ती नहीं, निक्की सबसे पहले बॉल्स कलेक्ट करती, वो कलेक्ट करती क्योंकि उसने गेम समझ लिया है, वो बॉल्स कलेक्ट करती, उसके बाद जाके वो जास्मिन के पीछे पड़ती है, जास्मिन उसके बाद जाके निक्की के पीछे पड़ती है। सो यहाँ पर दोस्तों समझ रहे हैं आप कितना फाइन वे है। और प्लस बिग बॉस ने खुद बोला कि आप अपनी पर्सनैलिटी शो करेंगे, तो आज उसने अपनी एक और पर्सनैलिटी शो करी कि डार्लिंग हम जाएंगे खड्डे में, तो हाँ कि डार्लिंग अगर हम जाएंगे खड्डे में तो हम तुमको भी लेकर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यू गेटिंग इट? सो यहाँ पर दोस्तों निकी तंबोली इस तरीके से खेल में आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं रुबीना और गर्ल पावर की। यहाँ पर क्या क्या बोला जाता है और किस तरीके से चीजें आती हैं। ठीक है, यहाँ पर गर्ल पावर है, जीत रही है, वो हम सबको पता है, लेकिन हम जानते हैं कि रुबीना बहुत ज्यादा शी इज अ सैवेज गर्ल, और वो सैवेज रिप्लाई करती ही रहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो डे 1 से कर रही हैं, जब उन्होंने बोल दिया था कि मेरी तो भैया एक ही सिद्धार्थ को झेलना लिखा है मेरे कॉन्ट्रैक्ट, एक ही शुक्ला को झेलना लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में, दूसरे शुक्ला को झेलना मेरा नहीं लिखा। तो यहाँ पर रुबीना ऑलरेडी क्लियर है कि उसको क्या करना है, उसको नाक में दम करना है, और जब सिद्धार्थ शुक्ला सामने हो तो वो और भी ज्यादा करती है। यहाँ पर वो अगर जवाब दे देती सिद्धार्थ शुक्ला को तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता, जो कि बाद में मलकानी बोलते हुए नजर आता है। मलकानी की एक बात मुझे बतानी है आपको, आप सुनिएगा ध्यान से कि वो क्या करते हैं और मैंने किस एक पर्टिकुलर जीव के साथ उनका कंपैरिजन किया है। रुबीना को लेकर मैं यही कहूंगा कि उसको पता है कि कंटेंट कहां से निकालना है, और इसी वजह से रुबीना ने सिद्धार्थ शुक्ला की बात का जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ शुक्ला उससे उलझुलुल उनको लगा कि उलझुलुल बातें हैं, उलझुलुल चीजें हैं, और इसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला भड़क पड़े। फिर बाद में रुबीना क्लियर करते हुए तो नजर आए, लेकिन वो एक शांत पट्टी थी, हम सब जानते हैं शी इज अ सैवेज गर्ल, और उसके जवाब भी एकदम सैवेज ही होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुझे निशांत मलकानी के लिए कहना है, जिस तरीके से ऐसा नहीं होता जंगल में कि शेर शिकार करता है, उसके बाद जो हाइनास होते हैं वो आते हैं और वो उस शिकार को उपयोग करते हैं। सो ऐसे में शेर जब चला जाता है उसके बाद, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं निशांत मलकानी ऐसे ही कर रहा है। टॉपिक पहले हो जा रहा है, लेकिन टॉपिक सॉर्ट आउट भी हो जा रहा है, लेकिन वो बाद में आके उस चीज को डिस्कस कर रहा है, सबसे डिस्कस कर रहा है, भैया ऐसा वैसा कहीं तो हम दिखे, वरना हम तो टास्क ही ऐसा कर रहे हैं। निशांत मलकानी टास्क कैसे कर रहे हैं? पेड़ पे चढ़ जाना, कोई फाइटिंग स्पिरिट ना होना, राइट? तो बेसिकली देखा जाए तो यहां पर ये चीज प्रूव होती है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं टीचर रुबीना की। रुबीना एक्सप्लेनेशन के मामले में बहुत क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर है। रुबीना को पता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन कैसे देना है, वरना बंदी अंदर जाकर अमूल का पैकेट लाकर उसको फाड़ कर दिखाकर डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि देखो इस तरीके से ये है, इस तरीके से ये फटा, ये उसका टुकड़ा माना जाएगा, ये उसका। यहाँ पर रुबीना मतलब इतने क्लियरली समझा रही थी, बट यहाँ पर ये लोगों को, घर वालों को अब टारगेट मिल गई है रुबीना, हम सबको पता है रुबीना को वो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रुबीना इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी इज अ सैवेज गर्ल, वो किसी की लेती नहीं है, किसी की जिल्लत नहीं लेती है, वो सीधा जवाब दे देती है, और घर वालों को ये मुद्दा पता है। इसी वजह से घर वाले जो हैं रुबीना को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जो कि पीठ पीछे रुबीना की ही बातें कर रहे हैं। वो उनको इतना याद नहीं है, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि आप रुबीना के पीछे बात करके भी आप उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हो,
आप उसको स्ट्रांग बना रहे हो, रुबीना के पीछे रहकर भी आप जब उसकी चुगली कर रहे हो या उसकी बातें रख रहे हो, उसकी मिमिक्री कर रहे हो, उसका बाबू 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 कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आप रुबीना को और फुटेज दे रहे हो। पर एपिसोड में 90 मिनट के जो एपिसोड होता है उसमें है ना पर कंटेंडर का कुछ ना कुछ डालना होता है, ऐसा एक तरीके से वो है। मेरी एक बात हुई थी लास्ट ईयर बिग बॉस के एक्स कंटेंडर से, तो उनसे पता चली थी ये बातें। तो ऐसे में आप अपने टर्म के ऊपर जो आपके ऊपर जो मिनट खर्च कर रहे हैं बिग बॉस, उसमें भी आप रुबीना को फुटेज दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये तो गड़बड़ है, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। सो आपको उस पैटर्न को चेंज करना चाहिए। स्पेशली मुझे बोलना है राहुल को, जान को जो कि पीछे पड़ा हुआ है रुबीना के, और ऑफ कोर्स निशांत मलकानी को। यहाँ पर एक चीज इन लोगों ने ये भी भूल गई है, इन्होंने कहा, क्या कहा, अभिनव की बात करी। अभिनव किस तरीके से अपनी पत्नी उसकी बोलती रहती है, वो साइड खड़ा रहकर हंसता रहता है। अरे तो इंटरफियर क्यों करे, इंटरफेयर करेगा वो तो फिर सलमान खान आ जाएंगे वीकेंड में क्लास लेने के लिए, बोलेंगे कि रुबीना को तुम कंट्रोल कर रहे हो, रुबीना को उसकी मर्जी से तुम आगे बढ़ने नहीं देते। तो यहाँ पर ये लोग शायद भूल गए, इनको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, इनको इस चीज को ख्याल रखना चाहिए कि भैया सलमान खान क्या बोलकर गए थे और अभिनव वही उस चीज का पालन कर रहा है, वो उसको कंप्रेस करने की, उसकी एनर्जी को कंप्रेस करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा। ओके, सारा मुद्दा खत्म होता है। मीना सिद्धार्थ की एक प्यारी सी बॉन्डिंग देखते हैं और बहुत ही क्यूट बॉन्डिंग देखते हैं। फिर उसके बाद एक ट्रेसमे टास्क होता है जो कि था ट्रेसमे स्टाइल, या ऑफ कोर्स ट्रेसमे स्टाइल एंकर। फिर उसमें दोस्तों राहुल जो कि मिस कंफ्यूज लेकर आते हैं, यानी कि रुबीना को, पवित्रा को लेकर आते हैं मिस परफेक्ट बना के, एजाज, निशांत लेकर आते हैं, निशांत नहीं सॉरी, आई एम सो सॉरी, हाँ, ड्रामेबाज क्वीन जो कि जान लेकर आते हैं निकी तंबोली को, मिस नौटंकी जो कि ऑफ कोर्स ये आती हैं, क्या कहते हैं, जास्मिन आती हैं। इसमें सच बताइएगा, सच बताइएगा कि क्या वाकई पवित्रा डिजर्विंग बनती? बिल्कुल भी नहीं। जिस हिसाब से वो तैयार हुई थी, जिस हिसाब से वो अपनी चीजों को लेकर प्रेजेंट करती, वो ऑल कॉम्प्रोमाइज लगा था। एंड निकी तंबोली को अगर आपने देखा होगा दोस्तों, तो शहनाज ने लास्ट ईयर ऐसा एक ऑयल का टास्क किया था जहां पे पूरा ऑयल लेकर ऐसे सर पे मल दिया था, जो कि बहुत ज्यादा हिलेरियस था, और वो विजेता भी बनी थी। हालांकि निकी यहाँ पे विजेता नहीं बनी थी, शहनाज को कॉपी कहीं ना कहीं वो कर रही थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि रुबीना ने बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म किया। शी इज टोटली अ डिजर्विंग वन, कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी, कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी, और वही सैवेज रिस्पॉन्स टू राहुल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सीनियर्स ने सोचा कि यार दिन भर इतना झगड़ा हुआ ही है, तो लेट्स प्ले इट सेफ। ना निकी क्योंकि निकी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ना निकी ना ही रुबीना, बेटर है हम अलग ऑप्शन चूज करते हैं, हम पवित्रा को बना देते हैं, और पवित्रा को बना दिया। यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी, सिद्धार्थ शुक्ला वाज क्वाइट अपसेट विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो कि है विमेन पावर वाली बात। विमेन पावर वाली बात को लेकर मैंने यही बात बोली थी दोस्तों कि अगर वहां पर ये मुद्दा क्लियर हो सकता था अगर रुबीना जो है सीधा सिद्धार्थ को उसी समय इस बात का जवाब देती, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला फिर उसके बाद भड़क गए, फिर वो चुप होने का नाम नहीं ले रहे। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से डिकोड करा अभिनव ने। अभिनव आज क्या हुआ कि अभिनव रुबीना से बोला कि तू है ना सिद्धार्थ से मत उलझा कर, वो ऐसे वॉल जैसा आ जाता है और उसके बाद जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है, सोचने के लिए तैयार नहीं रहता है। रुबीना कहती है कि भाई मेरे अगर शब्दों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाएगा तो मैं उसके खिलाफ तो बोलूंगी, जो कि दोस्तों ऑफ कोर्स बिग बॉस है जहां पे कोई भी लिमिट नहीं है, किसी तरीके की चीजें नहीं, आप अपने मत रख सकते हो। तो रुबीना ने वही पॉइंट रखा। फिर उसके बाद यहाँ पर अभिनव ने क्या बोला, अभिनव ने बोला इन अ गुड वे, बोला कि सिद्धार्थ शुक्ला ने क्या किया अपने सीजन में, वर्ड्स को मैनिपुलेट ही तो किया था, याद है दोस्तों, कैसी कैसी ऐसी ऐसी। सो यहाँ पर उसने तारीफ करके बोला, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बहुत ही कम लोगों में अपने ही शब्दों को इस तरीके से प्रेजेंट करने की काबिलियत होती है। सो ओवर एंड ऑल दोस्तों, उसके अलावा और क्या था, वो जान का वो जो था, वो मुझे नहीं लगता कि वी शुड डिस्कस दैट। जान एंड निक्की का वो जो गाना वाना था वो भी काट दिया बिग बॉस ने, अच्छा किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसके बारे में हम खुल के डिस्कस कर सके और मैं अपने पॉइंट्स कह सकूं। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं नया हूं चैनल में, सो कोशिश कर रहा हूं कि आपको पल एंटरटेनमेंट का डोज देता रहूं, और आपको बस करना है कि कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा एंड नया और अच्छा काम करने का मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा। सो या कमेंट जरूर कीजिए, अपने व्यू पॉइंट जरूर शेयर कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे तीनों जगह पे मैं अवेलेबल हूँ, RAHULBHOJ के नाम से, राहुल भोज के नाम से। तो हम वहां पे मिल सकते हैं और बातचीत ढेर सारी कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। एंड हाँ, बिग बॉस बोले तो फीफा फूल्स।